मनोविज्ञान की दुनिया का एक बहुत ही मशहूर प्रयोग है मिलग्रैम एक्सपेरिमेंट। हो सकता है इसके बारे में सुना हो, पर जो कहानी आमतौर पर सुनाई जाती है वो शायद आधी ही सच है। ये नंबर सिर्फ एक नंबर, लेकिन इस एक नंबर ने पूरी दुनिया में एक तरह से तूफान ला दिया था। इसका मतलब क्या हुआ? मतलब ये कि 100 आम लोगों में से, बिल्कुल हम जैसे लोगों में से 65 लोग एक अनजान इंसान को जानलेवा बिजली का झटका देने के लिए तैयार थे। क्यों? सिर्फ इसलिए क्योंकि किसी अथॉरिटी वाले इंसान ने उन्हें ऐसा करने का आदेश दिया था। अब ये बात तो इंसानियत की एक बहुत ही डरावनी तस्वीर पेश करती है ना? पर सवाल ये है कि क्या यही पूरी सच्चाई है? असलियत इस एक नंबर से कहीं ज्यादा पेचीदा है। तो चलिए देखते हैं कि इस प्रयोग की शुरुआत हुई कहां से। इसकी जड़ें जुड़ी हैं इतिहास के एक सबसे काले अध्याय से, होलोकॉस्ट से। एक सवाल था जो सबके जहन में था कि आखिर इतने बड़े पैमाने पर जो हिंसा हुई उसका जिम्मेदार कौन था। क्या वो नाजी अफसर और सैनिक पैदाइशी ही शैतान थे, या फिर स्टैनली मिलग्रैम को कुछ और ही शक था? उन्होंने एक और भी ज्यादा परेशान करने वाला सवाल सामने रखा। क्या कोई भी आम इंसान अगर हालात वैसे ही हों तो वैसे ही भयानक काम कर सकता है? और इसी सवाल का जवाब खोजने के लिए उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट डिजाइन किया। बहुत ही चालाकी से बनाया गया सेटअप था। देखने में तो बिल्कुल सीधा साधा लगता था, जैसे याददाश्त पर कोई आम सी स्टडी हो रही हो। लेकिन असल में ये एक तरह का नैतिक जाल था। सोचिए, एक तरफ पार्टिसिपेंट का ज़मीर है जो कहता है कि नहीं, किसी को तकलीफ नहीं देनी, और दूसरी तरफ लैब कोट पहने एक रिसर्चर का आदेश है जिसे मना करना बहुत मुश्किल था। और जब भी कोई पार्टिसिपेंट हिचकिचाता था या रुकना चाहता था तो उसे धमकाया नहीं जाता था। नहीं, बस एक बिल्कुल शांत, सपाट आवाज में कुछ तय की हुई लाइनें दोहराई जाती थीं, जैसे प्रयोग के लिए आपका जारी रहना जरूरी है। तो ये था वो पूरा सेटअप जिसके बाद वो 65% का हैरान करने वाला नतीजा आया। लेकिन कहानी यहाँ ख़त्म नहीं हुई। कई दशकों बाद जब मिलग्रैम के पुराने दस्तावेज़ों और आर्काइव्स को खंगाला गया तो एक बिल्कुल ही अलग तस्वीर सामने आई। तब जाकर पता चला कि ये जो आंख बंद करके हुक्म मानने वाली बात है ना, वो पूरी तरह से सही नहीं। देखिए, जो कहानी मशहूर हुई वो तो बड़ी सीधी थी। हुक्म मिलता है और अच्छे लोग बुरा काम कर जाते हैं। लेकिन असलियत में क्या हो रहा था? असलियत में लोग बहुत कंफ्यूज थे। वो हालात को समझने की कोशिश कर रहे थे। कई लोगों को तो पूरा शक था कि ये सब एक नाटक है। मतलब ये कोई साफ सुथरा कंट्रोल्ड वैज्ञानिक प्रयोग नहीं था। जो पार्टिसिपेंट्स थे वो कोई रोबोट नहीं थे जो बस बटन दबाए जा रहे थे। नहीं, वो बहस कर रहे थे, विरोध कर रहे थे, परेशान हो रहे थे, और वो उस अजीब सिचुएशन में सही काम करने की कोशिश कर रहे थे। उन्होंने आज्ञा का पालन इसलिए नहीं किया क्योंकि वो मजबूर थे, बल्कि इसलिए कि उन्हें यकीन दिलाया गया था कि वो विज्ञान की भलाई के लिए, एक बड़े मकसद के लिए ऐसा कर रहे हैं। तो अब सवाल ये उठता है कि अगर इस एक्सपेरिमेंट में इतनी सारी खामियां थीं, तो आज भी इसके बारे में इतनी बात क्यों होती है? इसलिए क्योंकि अपनी तमाम समस्याओं के बावजूद इसने दुनिया पर एक बहुत गहरा और दो-धारी असर छोड़ा। इसके अच्छे पहलू भी थे और बुरे भी। एक तरफ तो देखिए, इसी प्रयोग की वजह से आज रिसर्च के नियम इतने सख्त हैं ताकि आगे चलकर किसी भी पार्टिसिपेंट को ऐसी मानसिक पीड़ा से ना गुजरना पड़े। इसने ये भी दिखाया कि कैसे बड़े-बड़े संगठनों में लोग मैं तो बस अपना काम कर रहा था कहकर जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ लेते हैं। लेकिन इसका एक दूसरा स्याह पहलू भी है। इसने होलोकॉस्ट जैसे गंभीर मामले को बहुत ज्यादा सरल बनाकर पेश कर दिया और इस खतरनाक सोच को हवा दी कि इंसान तो बड़ी आसानी से बुरा बन सकता है। तो आखिर में वापस उसी सवाल पर आते हैं। जब पता है कि वो 65% का आंकड़ा गुमराह करने वाला है, जब पता है कि प्रयोग में गड़बड़ी थी, तो फिर भी ये कहानी आज भी लोगों को इतना क्यों डराती है? ऐसा क्या है इसमें जो आज भी इतना प्रासंगिक लगता है? शायद इसलिए क्योंकि इस प्रयोग का असली सबक ये है ही नहीं कि इंसान भेड़ बकरियों की तरह हुक्म मानते हैं। नहीं, असली सबक शायद ये है कि हम इंसान हमेशा अपने आसपास के हालात को समझने की, अपने कामों को कोई मतलब देने की कोशिश करते हैं। और अगर किसी को ये यकीन दिला दिया जाए कि वो किसी बड़े और अच्छे काम के लिए कुछ गलत कर रहा है, तो वो शायद वो काम कर देगा। तो आखिर में मिलग्रैम प्रयोग की असली ताकत उस 65% के आंकड़े में नहीं है। उसकी असली ताकत उस एक परेशान करने वाले सवाल में है जो वो आज भी हम सबके सामने छोड़ जाता है। क्या कोई भी पूरे यकीन के साथ ये कह सकता है कि उस सिचुएशन में वो शख्स वो बटन नहीं दबाता?